अब हुई रिकॉर्डिंग। जय जय सीताराम, राधे श्याम। हे केशव, मुझसे आप जो कुछ कह रहे हैं यह सब मैं सत्य मानता हूं। हे भगवान, आपके प्रकट होने को ना तो देवता जानते हैं और ना दानव ही जानते हैं। स्वामी जी कहते हैं भगवान को अपनी शक्ति से कोई नहीं जान सकता। बिल्कुल। वैसे भी जीव के पास अपनी शक्ति कोई है ही नहीं। अपना क्या है उसके पास? अब आवाज आ रही है ठीक से? हाँ जी महाराज जी। ठीक है। भगवान को अपनी शक्ति से कोई नहीं जान सकता, संभव ही नहीं। वैसे भी ये कह रहा था कि अपनी शक्ति है कहां? अहंकार भी उसी का दिया हुआ है। अहंकार को ही हम अपना आप मानते हैं। खैर, भगवान को अपनी शक्ति से कोई नहीं जान सकता, प्रत्युत भगवान की कृपा से ही जान सकता है। भगवान के यहाँ बुद्धि के चमत्कार अथवा विविध प्रकार की सिद्धियां नहीं चल सकती। बड़े से बड़े भौतिक आविष्कार से कोई भगवान को नहीं जान सकता। फिर से सुनिए, भगवान को अपनी शक्ति से कोई नहीं जान सकता। बहुत अच्छा स्वामी जी ने लिखा है। प्रत्युत भगवान की कृपा से ही जान सकता है। भगवान की कृपा चाहिए। भगवान के यहाँ बुद्धि के चमत्कार, भगवान के यहाँ बुद्धि के चमत्कार अथवा विविध प्रकार की सिद्धियां नहीं चल सकती। तुम सिद्ध हो, कुछ भी कर सकते हो, दुनिया पूरी पलट सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। क्या विश्वामित्र जी ने तो अपने एक मंत्र से संकल्प किया, मंत्र, और जल वही आकाश में फेंका, नया स्वर्ग रचना कर दी। नया स्वर्ग, सभी जैसा स्वर्ग इधर ऐसा स्वर्ग उधर, एक अलग से रचना कर दी। ऐसी सिद्धि होने पर, ये तो सिद्धि जीव को ही प्राप्त होती है, ये सब भगवान ही देते हैं। ऐसी सिद्धि होने पर भी कोई ये कह ले कि मैं भगवान को जान सकता हूं, ये संभव नहीं। भगवान, पीछे स्वामी जी ने लिखा कि भगवान को वही जान सकता है जो भगवान में रम जाए, और प्रकृति को वही जान सकता है जो प्रकृति को छोड़ दे, प्रकृति से अलग हो जाए। शरीर से तो हम अलग हो नहीं सकते, मन बुद्धि भी तो प्रकृति है। मन बुद्धि चित्त अहंकार जो हमारे पास जितना समान है, ये सब प्रकृति है और वो जड़ है। और इस जड़ वस्तु को तीन गुण घुमाते रहते हैं। बुद्धि में रजोगुण आ जाता है तो कुछ क्रियाएं बढ़ जाती हैं, सत्व गुण आ जाता है, शांत हो जाता है, तमोगुण आता है तो आलसी हो जाता है, क्रोधी हो जाता है। ये स्थितियां होती हैं। ये प्रकृति उसको, प्रकृति को ही चला रही है। ये भी सत्व रज तम गुण भी प्रकृति है। अब प्रकृति तो परमात्मा तक पहुंच नहीं सकती, तो फिर कौन पहुंचता है? प्रकृति को छोड़ना पड़ता है, तो आत्म तत्व का ही अनुभव होता है।
पता लग जाता है। जब आत्म तत्व ही अपने स्वरूप में स्थापित होता है, मैंने इसको जीव संज्ञा क्या देंगे, वहां तो प्रकृति छोड़ने के बाद जीव संज्ञा नहीं रहती। वो आत्म स्वरूप हो के अपने स्वरूप में वहां जानना ना जानना नहीं रहता, तो उस रम ही जाता है, समा ही जाता है परमात्मा। तो जो जितने भी सिद्ध सिद्ध जो ऋषि मुनि इत्यादि आप देवता देखते हो, ये सब प्रकृति में उन साधनाओं में लगे हैं जन्म जन्मांतरों से, और इनके पास सिद्धि इत्यादि तो होती है, लेकिन भगवान भगवान के उपयोग में कुछ भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये तो सिर्फ संसार का ही विषय बन करके और संसार में फंसा जरूर सकती है, क्योंकि बुद्धि समर्थ होने पे मैं ये अच्छा कर दूं, वो अच्छा कर दूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, बुद्धि तो इसमें रम जाएगी फिर प्रकृति। तो भगवान जिससे जो कराएं, अच्छा क्या है, ठीक क्या है, ये ये निर्णय करना उचित स्थिति की बात है। परंतु जो कुछ नहीं कर पा रहा, जिससे केवल कर्म हो रहा है, कर्म योग नहीं हो रहा, उसको सत्कर्म में लग जाना चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए। अपने सुख के लिए नहीं, जो अपने सुख के लिए है वो कर्म योग है ही नहीं। ये पीछे आप सब सुन चुके। अपना पराया ही तो मिटाना है हमने। अपना पराया तो ही मिटाना है, यही तो अज्ञान है, यही अज्ञान है। तो सेवा बुद्धि होने से, सबके प्रति सद्भाव होने से हमारी बहुत मैल धुल जाती है। हमारा जो कई प्रकार की कुंठाएं, क्योंकि जब दूसरों को प्रसन्नता से देखते हो, वो भी आपको प्रसन्नता से देखते हैं, तो आपके पास सब जैसा देखते हो वैसा ही है। निज मन मुकर सुधार, मन रूपी दर्पण को साफ कर, गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। गुरु जी के उपदेश को प्राप्त होकर के निज मन मुकर सुधार। तो मुकर सुधार क्या है? तुम अपना संसार दर्पण है, ये कह लीजिए, या मेरा मन दर्पण है। तो जिस तरह से मैं हो जाता हूं, संसार भी मेरे साथ वैसा व्यवहार करता है। ठीक है। भगवान के यहाँ बुद्धि के चमत्कार अथवा विविध प्रकार की सिद्धियां नहीं चल सकती। बड़े से बड़े भौतिक आविष्कार से कोई भगवान को नहीं जान सकता। देवताओं की दिव्य शक्ति तथा दानवों की माया शक्ति कितनी ही विलक्षण होने पर भी भगवान के सामने कुंठित हो जाती है। देवताओं की दिव्य शक्ति तथा दानवों की माया शक्ति कितनी ही विलक्षण होने पर भी भगवान के सामने कुंठित हो जाती है। भगवान को भगवान भगवान की कृपा से पाया जा सकता है। जिस प्रकृति से हम परमात्मा को पाने का प्रयास करते हैं, वो प्रकृति ही छोड़नी है हमको। सत्य बात ये है। बुद्धि ही छोड़नी है, मन ही छोड़ना है, चित्त ही छोड़ना है, अहंकार ही छोड़ना है, निर्मल हो जाना है उस स्थिति के लिए। इसलिए
ये जो अभ्यास है ना, कलयुग में तो सभी हो नहीं पाएंगे। इसलिए राम 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 रटते 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 पता ना लगे कि कब राममय हो गए। हमारा मन भी उसमें लग जाए, चित्त भी वैसा हो जाए, बुद्धि और कुछ कहीं अन्यत्र ना जाए, सती होके राम के भजन में ही लगी रहे। मैं भगवान का सेवक हूँ, जैसा वो चाहे वैसा करे, मैं उनकी शरणागत हूँ, ऐसा मेरा अहंकार हो जाए। तो ये सब सब जो है उस तत्व में अपने स्वरूप में विलीन हो जाए। तो केवल तत्व रह जाए। हम यहां तक कर सकते हैं, इसके आगे नहीं, और कोई उपाय भी नहीं। देवताओं की दिव्य शक्ति तथा दानवों की माया शक्ति कितनी ही विलक्षण होने पर भी भगवान के सामने कुंठित हो जाती है। हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देव देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। ये कौन कह रहे? अर्जुन। अब वहां जोड़िए जो पहले बात हुई, अपने आप से। अपना आप क्या है? आत्मा। आत्मा फिर कोई लग नहीं रहती। जब आत्म तत्व को जान लेते हैं तो पूरे ब्रह्म स्वरूप को जान लेते हैं। जान लेना शब्द वहां है ही नहीं है, हो जाते हैं, ब्रह्म ही हो जाते। राम को, अच्छा, राम कृष्ण इत्यादि जो भी नाम है ना, इस सब वही करुणा करके इस जगत में, जगत रूपी स्वप्न में भी हमें संभालने के लिए आ गए, ऐसा कहिए। जगत रूपी स्वप्न में हमें, स्वप्न में भी संभालने के लिए आ गए। ये ये करुणामय स्वरूप है, अवतार हैं भगवान के। तो वहां जानना, कैसे जान सकता है? इसलिए जब वहां तक पहुंच जाए, हमें तो इतना ही करना है। पर जब 100% होगा तभी होगा। कभी हम 10% करते, कभी 20, कभी 30, 40, 50, 60 भी पहुंच जाए तो बड़ा सुख आता है, बहुत सुख आएगा। ऐसे लगेगा परमात्मा प्राप्ति हो गई। यही तप है, इसी को तप कहते हैं। इससे मन बुद्धि चित्त अहंकार से जुड़ जाए जीव परमात्मा के उनके गुणगान में, उनके स्मरण में जुड़ जाए। यही तप है। इधर-उधर ना देखे, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये क्या होगा। ये सोचो मेरा क्या होगा। सब कुछ समझ आने पे भी मैंने कुछ नहीं किया तो मेरा क्या होगा? फिर कौन सुनाएगा मेरे को? तो परमात्मा ही करुणा करके कहीं से कहीं अपनी बंसी बजाते रहते हैं। इसलिए अर्जुन कहते हैं, हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देव देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। अर्थात स्वामी जी लिखते हैं, आप स्वयं ही स्वयं के ज्ञाता हैं। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जानने वाले भी आप ही हैं, जानने में आने वाले भी आप ही हैं, और जानना भी आप ही हैं। अर्थात सब कुछ आप ही हैं। जब आपके सिवाय और कुछ है ही नहीं, तो फिर कौन किसको जाने और क्या जाने? सीताराम। संख्या 16।
इसलिए जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं। इसलिए जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं। इसलिए आगे भगवान बताएंगे, हे योगिन, किसको कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण को। हे योगिन, निरंतर सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं? सांगोपांग का इस अगर मोटा अर्थ लगाएं तो 100% चिंतन करता हूं, मैं आपको कैसे जानूं? और हे भगवान, किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं? अर्थात किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं? स्वामी जी की व्याख्या अवश्य देखनी चाहिए इस श्लोक में। अर्जुन ने यह प्रश्न सुगमता पूर्वक भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया है कि मैं आपके समग्र रूप को कैसे जानूं, किन रूपों में आपका चिंतन करूं। इससे सिद्ध होता है कि विभूतियां गौण नहीं है, विभूतियां गौण नहीं, माने साधारण नहीं, प्रत्युत भगवत प्राप्ति का माध्यम होने से मुख्य है। क्योंकि विभूतियां भगवत प्राप्ति का माध्यम है, इसलिए मुख्य है। विभूति रूप से साक्षात भगवान ही है। वो विभूतियां विभूति रूप से साक्षात भगवान ही हैं। जब तक मनुष्य भगवान को नहीं जानता, तब तक उसमें गौण अथवा मुख्य की भावना रहती है। जब तक मनुष्य भगवान को नहीं जानता, तब तक उसमें गौण अथवा मुख्य की भावना रहती, अर्थात भाव जानने के बाद तो समान हो जाता है सब कुछ, लेकिन उसके पहले विभाग बुद्धि में रहता है। कम ज्यादा का जो विभाग है, स्थिति है, मानसिकता है, वो रहती है। भगवान को जानने पर गौण अथवा मुख्य की भावना नहीं रहती, क्योंकि भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं। क्योंकि भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं। फिर उसमें क्या गौण और क्या मुख्य, माने क्या छोटा क्या बड़ा। तात्पर्य है कि गौण अथवा मुख्य साधक की दृष्टि में, सिद्ध की दृष्टि में नहीं। साधक की दृष्टि में है, सिद्ध की दृष्टि में नहीं। संख्या 18। ये ये प्रश्न अर्जुन के उत्तर जैसे हैं। प्रश्न है पर उत्तर जैसे है। फिर अर्जुन कहते हैं, संख्या 18, हे जनार्दन, आप अपने योग को और विभूतियों को विस्तार से फिर कहिए। देखिए यहां योग शब्द सामर्थ्य के लिए आ गया। आप अपने योग को और विभूतियों को विस्तार से फिर कहिए
क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही। अर्जुन जैसा शुद्धांतःकरण तपस्वी भगवान के इन वचनामृत को कैसे छोड़ सकता है? जो मलिन हृदय हो, जिसमें संसार बसा हो, उसको छोड़ने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं होती। कोई नहीं, बाद में कर लेते, पहले ये काम करना है, वो काम करना, उसको नहीं दिक्कत होती। अर्जुन युद्ध स्थल पे खड़े हैं और कहते हैं आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती। श्री भगवान बोले, हाँ ठीक है, मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से संक्षेप से कहूंगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं। संख्या 20। हे नींद को जीतने वाले, हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूं, और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण हृदय में स्थित आत्मा भी मैं ही हूं। फिर से, संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूं। संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूं। पहली एक बात की चिंता फिर क्या है, फिर अपनी चिंता क्या है, फिर अपनों की चिंता क्या है। अगर ये समझ में आ जाए भगवान की विभूति का स्वरूप, फिर अपनी चिंता क्या है, अपनों की चिंता क्या है। तो कहते हैं आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूं, और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण हृदय में स्थित आत्मा भी मैं ही हूं। इसलिए अपने कर्तव्य का, अपने कर्म योग का, अपने भक्ति योग का, अपने ज्ञान योग का ही चिंतन ठीक से करना चाहिए। तुम किसी के रक्षक नहीं हो भाई, अपने बन जाओ बस। हो ही नहीं सकते। दशरथ नहीं बन पाए, राम नहीं बन पाए, जनक नहीं बन पाए, हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके रक्षक पहले से है, भगवान ही है। वो कर्मानुसार उसको शुद्ध कर रहे हैं और फिर सही जगह वही पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि हम तो भगवान के गर्भ में ही है अभी भी। ये ये ब्रह्मांड तो जितना भी आप देख रहे हैं, ये तो ब्रह्मा का ही उदर मानिए, ब्रह्मा का ही स्वरूप मानिए। और अनंत ब्रह्मा उस परमात्मा के किसी एक रोम में है। ब्रह्मांड ऐसे है, अनंत ब्रह्मा भगवान के किसी एक रोम में, ये दिव्यता है। सुबह की स्तुति है ना, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सो वासी ये उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। ये कैसे संभव हो गया कि ऐसे परमात्मा जिनके अनंत ब्रह्मांड एक एक रोम में हैं,
मम उर्सो वासी, वो मेरे हृदय में निवास करने वाले हैं। सुनत धीर मति थिर न रहे। अनंत जन्मों से तपस्या करके धीर मति हो चुकी है। यशोदा और कौशल्या एक ही है। अनंत जन्मों से धीरमती हो चुकी है, और फिर भी आश्चर्य हो रहा है, कैसे कैसे संभव हो सकता है। तो हम सब पहले से सुरक्षित हैं, सबको सुरक्षित किया भगवान ने। जो जो जगत में जिस जिस समय में होना है वो होना ही है। हम अपनी बुद्धि का प्रपंच बीच में डाल रहे हैं, इसलिए दुखी हैं। कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं हो सकता, इसलिए दुखी है। सीताराम। संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूं, और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण हृदय में स्थित आत्मा भी मैं ही हूं। संख्या 21। मैं अदिति के पुत्रों में विष्णु, विष्णु मैंने वामन, और प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य हूं। मरुतों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूं। मैं वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं, और प्राणियों की चेतना हूं। रुद्रों में शंकर, और यक्ष राक्षसों में कुबेर मैं हूं। रुद्रों में शंकर, यक्ष राक्षसों में कुबेर मैं हूं, वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि, और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु मैं हूं। हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो, सेनापतियों में कार्तिकेय, और जलाशयों में समुद्र में हूं। महर्षियों में भृगु, और वाणियों माने शब्दों में मैं एक अक्षर अर्थात प्रणव मैं हूं। संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ, स्थिर रहने वालों में हिमालय में हूं। जप यज्ञ समझ लीजिए, संपूर्ण यज्ञों में मैं ये जप यज्ञ हूं, और स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूं। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, अनतः क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमः। जय जय।